एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कमांडर एरविन हांजी से कह रहे होते हैं कि जब क्लोसर टाइटन डिसअपियर हुआ था तो हो सकता है उस टाइम वो ओडियम गियर यूज करके भागा हो और यही चीज फीमेल टाइटन के साथ ही है। तब हांजी कहती है पर जब एरन अपनी टाइटन बॉडी से बाहर निकला था तो उसका इक्विपमेंट टूट चुका था और उसकी यूनिफॉर्म भी गायब थी और एरन खुद इतना थका हुआ था कि उससे खुद से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तब कमांडर एरविन कहते हैं पर फीमेल टाइटन की ताकत कुछ अलग है, हमने उससे कम समझा इसलिए हमारा ऑपरेशन फेल हो गया। अगर हम इस तरह समझे हो सकता है टाइटन्स के अलग अलग लेवल्स हो और एरन उन लेवल में सबसे नीचे हो। अगर हमें इस एनिमी को रोकना है तो हमें कुछ और सोचना होगा। और यहाँ जॉन कह रहा होता है कि अगर हम वापस जा रही हैं तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तब आर्विन कहता है अगर ऐसा हुआ है फिर तो फीमेल टाइटन के अंदर जो भी था उसे पकड़ लिया गया होगा। तब जॉन कहता है मुझे खुशी हुई कि कमांडर एरविन इसे सक्सेसफुल कर पाए, पर उन्हें कैसे पता लगा कि फीमेल टाइटन एरन के पीछे आएगी। तब आर्विन कहता है क्या तुम्हें ये एहसास नहीं हुआ कि जब वॉलरोस के आउटर डिस्ट्रिक्ट का गेट तोड़ा गया था तब उन्होंने उसके आगे कुछ भी ट्राई नहीं किया था और न ही उन्होंने एरन को रोका उसे सील करने के लिए। तो शायद कुछ तो ऐसा होगा जिस वजह से उन्हें दोबारा से अपना प्लान बनाना पड़ा, जिसकी वजह से उनका ध्यान वॉल की डिस्ट्रक्शन से हट गया। तब जॉन कहता है क्या इसका लेना देना एरन की ट्रांसफॉर्मेशन से है? तब आर्विन कहता है यही एक लॉजिकल रीजन हो सकता है। इसका मतलब है जिसने भी उन टाइटन्स के अटैक को रोका था उसने एरन के ट्रांसफॉर्मेशन को जरूर देखा होगा और वो तभी मुमकिन हो सकता था अगर वो हमारे साथ वहाँ मौजूद होता। इसका मतलब है कि दुश्मन हम में से ही कोई है। और इधर हम देखते हैं वो अनजान इंसान एरन और उसकी टीम के पीछे लगा होता है। तब एल्जिन कहता है किसी भी कीमत पर हमें एरन को प्रोटेक्ट करना होगा। हमारे पास वक्त नहीं है घोड़ों तक पहुंचने के लिए, तो हमें फुल स्पीड से हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ना होगा। तब ओरियो पूछता है क्या ये वो फीमेल टाइटन हो सकती है? तब पेट्रा कहती है चाहिए जो मर्जी हो पर जो इसने किया है इसके लिए उसे भुगतना ही होगा। तब एरन सोचता है ये नहीं हो सकता, मुझे तो लगा था हमने फीमेल टाइटन को पकड़ लिया है। और तभी हम देखते हैं वो अनजान इंसान टाइटन में कन्वर्ट हो जाता है और एरन की स्क्वाड का पीछा करने लगता है। तब एरन टाइटन में कन्वर्ट होने के लिए अपने आप को बाइट करने लगता है, पर तभी एल्जिन कहता है अभी नहीं एरन, हम तीनों इसे संभाल लेंगे, तुम बस हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते जाओ। तब एरन कहता है और मैं भी तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ। तब एल्जिन कहता है तुम्हें जाना ही होगा, हम तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकते। तब ओरियो कहता है क्या तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा? क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है? तब एरन वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे लीवा स्क्वाड पर पूरा भरोसा है। और तब वो तीनों फीमेल टाइटन के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो उस फीमेल टाइटन की आंखों को जख्मी कर देते हैं। तब सभी सोचते हैं अब पकड़ना भूल जाओ, अब हम सीधा इसे मार डालेंगे। तब एल्जिन उन दोनों को फीमेल टाइटन की बाहों को काटने के लिए कहता है और वो लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं और सभी उसकी गर्दन पर हमला करने लगते हैं। तब एरन सोचता है ये बहुत अच्छे हैं, ये एक दूसरे के साथ बात किए बिना भी एक दूसरे की बात समझ सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं। मुझे आगे बढ़ते रहना होगा और इन पर विश्वास रखना होगा। पर तभी एरन देखता है उस फीमेल टाइटन ने एल्ड को खा लिया होता है। तब एरन वापिस आने लगता है और तब वो फीमेल टाइटन पेट्रा को भी मार डालती है और ओरियो गुस्से में आकर उसके गले पर वार करने लगता है, पर वो फीमेल टाइटन अपनी गर्दन को हार्ड करके अपने आप को बचा लेती है और तब वो फीमेल टाइटन ओरियो को भी मार डालती है। और ये देखकर एरन बहुत हैरान हो जाता है और तब हम देखते हैं एरन टाइटन में कन्वर्ट हो जाता है और तब एरन की आवाज सुनकर कैप्टन लीवाई और मिकासा उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। तब फीमेल टाइटन और एरन आपस में लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं वो फीमेल टाइटन एरन के सभी हमलों को डॉज कर रही होती है। कैप्टन लीवाई अपनी स्क्वाड को मरा हुआ पाते हैं और यहाँ हम देखते हैं एरन उस फीमेल टाइटन के ऊपर भारी पड़ने लगता है और सोचता है मैंने उस समय गलत डिसीजन लिया, मुझे अपने टीममेट्स पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था और देखो अब वो इस वजह से मारे गए हैं। मुझे उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए थी, मुझे पहले ही टाइटन बनकर इससे लड़ लेना चाहिए था और तब जब हमारे साथ कैप्टन लीवाई थे हम इसे आसानी से हरा देते। ये बस मेरी गलती है, मैंने ये डिसीजन पहले क्यों नहीं लिया? नहीं, ये गलती सिर्फ तुम्हारी है। और एरन उस फीमेल टाइटन के ऊपर गुर्राने लगता है जैसे ही मेरे हाथ ठीक हो जाएंगे मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें खा लूंगा। और तब हम देखते हैं फीमेल टाइटन एरन को दूर फेंक देती है, पर एरन भी जवाबी हमला करता है और तब एरन फिर से उस टाइटन के साथ लड़ने लगता है। पर तब फीमेल टाइटन अपने हाथ को हार्ड करके एरन का जबड़ा तोड़ देती है, पर एरन भी उसे एक मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। और तभी हम देखते हैं वो फीमेल टाइटन अपनी एक ही किक से एरन का सिर धड़ से अलग कर देती है और एरन को अपने मुंह में डाल देती है, जिसे देखकर मिकासा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तब वो फीमेल टाइटन वहाँ से भागने लगती है। तब ये देखकर मिकासा को बहुत गुस्सा चढ़ जाता है और वो उस फीमेल टाइटन के पीछे जाने लगती है और कहती है एरन को वापस करो। तब मिकासा फीमेल टाइटन पर वार करने लगती है और फीमेल टाइटन चाहकर भी मिकासा को रोक नहीं पा रही होती और उसके पैर पर वार करके उसे नीचे गिरा देती है। और जैसे ही मिकासा उस टाइटन के गले पर वार करने लगती है वो टाइटन अपना हाथ सॉलिड कर लेती है और मिकासा की तलवार टूट जाती है। तो मिकासा कहती है मैं जानती हूँ एरन तुम यही हो, पहले मैं इस फीमेल टाइटन को मार लूँ और उसके बाद मैं तुम्हें इसके अंदर से बाहर निकाल लूंगी। तो फीमेल टाइटन उस पर वार करके वहाँ से भागने लगती है। तो मिकासा फिर से फीमेल टाइटन के पीछे जाने लगती है, पर कैप्टन लीवाई
हलवाई उसे रोक लेते हैं और कहते हैं अभी के लिए थोड़ा पीछे रहो, वो थकी हुई है, वो जल्दी ही हार मान लेगी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।